अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर की अहम खबरों की तफसील जानने के लिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। तेलंगाना में फिर महसूस किए गए जलजले के झटके। एक हफ्ते के अंदर दूसरी मर्तबा आया जलजला। महबूब नगर में 3 शिद्दत के जलजले ने दौड़ा दी खौफ की लहर। कोई जाने नुकसान नहीं। तेलंगाना के लिए खुशखबरी। सेंट्रल कैबिनेट कमेटी ने तेलंगाना के 7 अजला के लिए केंद्रीय नवोदय विद्यालय स्कूल की दे दी मंजूरी। 960 तलबा को मिलेगा पढ़ने का मौका। पावर सेक्टर की दुनिया में तेलंगाना लिख रहा है नया बाब। यादाद्री थर्मल पावर प्लांट में 800 मेगावाट बिजली पैदा करने वाले 2 यूनिटों का सीएम रेवंत रेड्डी ने किया इनॉग्रेशन। तेलंगाना तल्ली के नए मुजस्समे का 9 दिसंबर को होगा रस्म इजरा। मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने केसीआर को दी दावत। साबिक सीएम से उनके एरावली फार्म हाउस पर लंच के बाद सौंपा दावतनामा। ओल्ड सिटी मेट्रो के रूट को लेकर दक्कन हेरिटेज और रिलीजियस प्रोटेक्शन सोसाइटी ने की शिकायत। मुजवजा रूट से कई हेरिटेज व रिलीजियस स्ट्रक्चर्स के मुतासिर होने का जाहिर किया खदशा। और ओल्ड सिटी मेट्रो के रूट में आने वाली प्रॉपर्टी के हुसूल का मामला। लैंड ओनर्स ने मार्केट वैल्यू के हिसाब से ही रकम अदा करने का फिर किया मुतालबा। और पेश खबरों की तफसील। तेलंगाना में एक हफ्ते के अंदर 2 मरतबा जलजला आने की खबर है। तफसीलात के मुताबिक आज 7 दिसंबर 2024 को तेलंगाना के जिला महबूब नगर में 3 शिद्दत के जलजले ने खौफ की लहर दौड़ा दी। जराये के मुताबिक दोपहर 12:15 पर, जबकि एक और जराये ने दोपहर 1:22 पर जलजले के झटके महसूस किए जाने की बात कही है। बता दें कि गुज़िश्ता 4 दिसंबर को भी तेलंगाना के जिला मुलुगु में जलजले के झटके महसूस किए गए थे। इसका असर हैदराबाद में भी दिखाई दिया था। 5.3 शिद्दत के जलजले के बाद लोग घबराकर जान बचाने के लिए अपने घरों से बाहर निकल आए थे। बताया गया कि गुज़िश्ता 20 सालों बाद तेलंगाना में इस तरह का ताकतवर जलजला महसूस किया गया था। तेलंगाना के लिए खुशखबरी है। दरअसल सेंट्रल कैबिनेट कमेटी की जानिब से तेलंगाना के 7 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए केंद्रीय नवोदय विद्यालय स्कूल्स की मंजूरी अमल में लाई गई है। मरकजी हुकूमत की केंद्रीय नवोदय विद्यालय स्कीम के तहत ये स्कूल्स उन अजला के लिए मंजूर किए गए हैं जहां ये स्कूल्स नहीं थे। रियासत के जगतियाल, निजामाबाद, भद्रादरी, कोतगुड़म, मेरचल, मलकाजगिरी, महबूब नगर, संगारेड्डी और सूर्यापेट के लिए ये स्कूल्स मंजूर किए गए हैं। इन स्कूल्स के क़याम से हर विद्यालय में 960 तलबा को पढ़ने का मौका मिलेगा। तेलंगाना के पावर सेक्टर की दुनिया में नया बाब लिख दिया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज हफ्ते को यादाद्री थर्मल पावर प्लांट में 2 बिजली पैदा करने वाले यूनिटों का इनॉग्रेशन किया। हर यूनिट 800 मेगावाट बिजली पैदा करेगी। यादाद्री पावर प्लांट की तामीर मजमूई तौर पर 4000 मेगावाट की सलाहियत के साथ की जा रही है। BHEL की टेक्निकल और लॉजिस्टिक सपोर्ट के साथ तेलंगाना पावर जनरेशन कारपोरेशन नलगुंडा जिले में दामरा चिरला के करीब विरलापल्लेम में 5 यूनिटों के साथ थर्मल पावर प्लांट की तामीर की जा रही है। अहदेदारों के मुताबिक फेज 1 और फेज 2 का काम पहले ही पूरा हो चुका है और पावर ग्रिड से जुड़ गया है। बाकी मरहले मई 2025 तक पूरे हो जाएंगे। 30,000 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किए जा रहे अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट तेलंगाना में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में अहम रोल अदा करेगा। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत की जानिब से तेलंगाना तल्ली के नए मुजस्समे के रस्म इजरा के लिए साबिक सीएम केसीआर को दावत दी गई है। रियासती ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने आज केसीआर से मुलाकात करते हुए उन्हें 9 दिसंबर को तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे की रस्म इजरा तकरीब में शामिल होने की दावत दी। इस मौके पर बीआरएस कायदीन संतोष कुमार, जीवन रेड्डी, वामसीधर राव और दीगर मौजूद थे। केसीआर ने पूनम प्रभाकर को अपने एरावली फार्म हाउस में दोपहर के लंच से सरफराज किया।
तेलंगाना हुकूमत अपनी तश्कील का 1 साल मुकम्मल होने पर अपनी कामयाबियों को उजागर करने के लिए प्रजा पालना विजय उत्सव यानी अवामी हुक्मरानी की कामयाबी की सिलसिलेवार तकरीबात मुनक्कद कर रही है। इसी के एक हिस्से के तौर पर आज हफ्ते के रोज आदिलाबाद महकमा पुलिस के जेर एहतमाम मकामी पुलिस हेडक्वार्टर में एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। जिला कलेक्टर आदिलाबाद राजऋषि शाह ने इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सबसे पहले मेहमानों, अवाम और तलबा की मौजूदगी में तेलंगाना का रियासती तराना गाया गया। बादजा डॉयल 100 ब्लू कोट महकमा पुलिस के हंगामी हालात में इस्तेमाल होने वाली विजरा, बुलेट प्रूफ और कमांड कंट्रोल गाड़ियों की नुमाइश की गई। फनकारों ने मौसीकी के आलात से परफॉर्म करके हाजरीन को खूब महसूस किया। इस मौके पर जिला एसपी आदिलाबाद गौस आलम ने कहा कि पुलिस का निजाम लॉ एंड ऑर्डर के क़याम के लिए बगैर किसी समझौते के अपने फराइज सर अंजाम दे रहा है और जिले में किसी भी नाखुशगवार वाक़ये के बगैर पुरअमन माहौल बनाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है। Cell phones recovery were made worth 48 lakh rupees. Then first time cyber crime offences law, cyber crime victims की कुड़ा almost 90 victims की we have ensure proper refund. Total amount of rupees 17,62,381 rupees have been refunded. Dikakunda general festival bandobast have been conducted peacefully. Ganesh festival, Ramzan festival, Bakrid, Bolanu and other festivals in this year. Then successful conduction of government exams, group 1 and 3 and other competitive exams. One special seizure of 4 illegal pistols were also made this month, last month, in which accused from Bihar, they tried to smuggle these weapons, illegal weapons into the district. These are general achievements. Then in community policing also, various medical camps, sports events, for especially for tribal people here, students here have been conducted. Additionally, on this day, I like to announce special announcement made by Honorable CM Sir yesterday regarding our home guards. Mana home guard kosam kuda ninna 4 assurances have been given by Mana Honorable CM Sir. First of all, Walidi increase in daily allowance from rupees 921 to rupees 1000 per day. తర్వాత వాళ్ళకి వీక్లీ పరేడ్ అలవెన్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయింది rupees 100 to 200 per month. दक्कन हेरिटेज रिलीजियस प्रोटेक्शन सोसाइटी की जानिब से स्पेशल डिप्टी कलेक्टर लैंड एक्विजिशन मेट्रो रेल को एक शिकायत दी गई। इस शिकायती लेटर में बताया गया कि ओल्ड सिटी मेट्रो रेल के अजा खाना जहरा, नियाज खाना से दारुशिफा, पुरानी हवेली, मीरालम मंडी, अलीजाह कोटला, बी बाजार, दायरा मीर मोमिन के मुजवजा रूट को लेकर इस इलाके की आवाम को एतराज है। मेट्रो रेल के इस रूट की वजह से कई हेरिटेज और रिलीजियस इमारतें मुतासर हो रही हैं। दक्कन हेरिटेज रिलीजियस प्रोटेक्शन सोसाइटी के सदर सीनियर एडवोकेट मीर अल्ताफ अली आबदी व दीगर ने इस बारे में मजीद मालूमात फराहम की। 9 रुकनी कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ और हमारी कमेटी जो है रजिस्टर्ड है और हम जो है हमारी कमेटी के तरफ से जो है ऑब्जेक्शन पिटीशन फाइल किए मेट्रो रेलवे डायरेक्टर साहब और मोहतरमा कलेक्टर साहबा को, और उसका कोई काउंटर जवाब हमको नहीं दिए। उसके बाद फिर एक लीगल नोटिस दिए, तो लीगल नोटिस का भी कोई जवाब हमको नहीं आया। हमारा मुतालिबा यही है कि हम मेट्रो ट्रेन के खिलाफ नहीं है, मगर मेट्रो ट्रेन री रोड करिए, दारुशफा से लेके दायरे तक ये जो है रोड ठीक नहीं है। हमेशा जो है यहाँ 2 महीने 8 दिन शिया मेजॉरिटी का रश रहता है, बहुत हैवी रश रहता है और हमारे रिलीजियस सेंटिमेंटल को धक्का लग जाता है इससे। मगर हुकूमत को इसके बारे में सोचना चाहिए और हुकूमत को कोई दिलचस्पी नहीं है आवाम के लिए। जो चाहे हुकूमत, क्या जो भी हुकूमत है उसके लिए हर चीज़ माफ़ है क्या दुनिया में? ऐसा तो नहीं है। तो हुकूमत को सोचना चाहिए, एक मिनॉरिटी से मिनॉरिटी अगर फ़िरका है हमारा तो उसके लिए पहले हुकूमत को सोचना चाहिए कि इस रोड के ऊपर से ट्रेन लेके जाना या नहीं लेके जाना। किसी से मशवरा नहीं करते, किसी से एडवाइस नहीं करते और NS रेड्डी साहब जो है डायरेक्टर जो है रेलवे के, उन्होंने हमेशा जो है फ्रॉड और झूठ बोले हैं कि 65,000 से जो है ऑलरेडी पब्लिक रेडी है, बल्कि कोई पब्लिक रेडी नहीं है उनके रेट से, सिर्फ उन्होंने धोखा दे रहे हैं वहाँ, समझे? और उन्होंने इतने बड़ी खिदमत में होने के बाद धोखा दे रहे हैं। अगर वो इस तरह का हरकत करेंगे तो हम उनके घर पे धरना देंगे। आइंदा हम खामोश काउंटर कोई हम लीगल नोटिस भी दिए एडवोकेट से, 15 दिन का टाइम दिए, कल 15 दिन का टाइम खत्म हो गया, मगर हमारे कोई काउंटर जवाब नहीं आया। ये उन्होंने अपनी नोटिस बराबर दे रहे हैं, मगर क्या है हमारे ओल्ड सिटी में
वो लोग डरा के जो है किसी को डरा के करके नजदीक खींचना चाह रहे हैं, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, जो कानून नहीं जानते, वो लोग हैबत में आ जा रहे हैं बेचारे, उनका कसूर नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग हैबत क्यों खाएंगे? क्या मेट्रो आ रही है? आप जो है लेडीज को बसा फ्री कर दिए, अब 40 सीढ़ियां चढ़ के औरतें क्या ट्रेन में जाएंगे? क्या बेवकूफपने का एडवाइस है सीएम साहब का? मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, ये 400 साल अलाइ सरतोख की बिल्डिंग है, मालूम है ना आपको? हाँ, अब वहाँ कॉरिडोर डालना चाह रहे हैं लोग। हाँ, 400 गज जो है ग्राउंड ले रहे हैं, जो अहले सुन्नत भाइयों की मस्जिद है सामने। हाँ, जिसमें मिलादुन नबी के जलसे भी होते हैं, मुहर्रम के जुलूस भी होते हैं, 2 महीने 8 दिन पूरा फुल रहता है। और ये 400 साल आशुर खाने के सामने जब कॉरिडोर स्टेशन बनेगा तो ऊपर टॉयलेटा भी बनेंगे। क्या टॉयलेटों का, क्या आशुर खाने की इबादत का के सामने टॉयलेटा बर्दाश्त करेंगे लोग? बताइए, बहुत गलत बात है। सीएम साहब को जिसमें जो है स्पेशल जो है ओल्ड सिटी में जो है आके जो है सर्वे करना चाहिए, ऑफिसरों पे नहीं छोड़ना चाहिए। ऑफिसरों झूठ बोल रहे हैं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। हैदराबाद के पुराने शहर में मेट्रो रेल के मुजव्वज़ा रूट पर लैंड एक्विजिशन को लेकर मकामी अवाम और मुतल्लिक़ा ओहदेदारान के दरमियान बातचीत का सिलसिला जारी है। आज भी हुई अहम मीटिंग में मेट्रो रेल के रूट से मुतासर होने वाले रिहायशियों और बिजनेस ओनर्स की जानिब से अपनी प्रॉपर्टी की मसमारी का खदशा जाहिर किया गया। मुतासर अफराद ने मुतालबा किया कि उन्हें मौजूदा मार्केट वैल्यू के हिसाब से ही रकम अदा की जाए ताकि वो अपने नुकसानात की भरपाई या मुतबादिल प्रॉपर्टीज को महफूज बना सके। आज होने वाली इस मीटिंग में एक करारदाद मंजूर की गई जिसमें हुकूमत से फौरी तौर पर मुआवजे का दोबारा तयन करने की अपील की गई। मैडम है वो क्या करते हैं कि तो आप जाइए कलेक्टर के पास, कलेक्टर साहब रेवेन्यू मैटर उनका है, वो तय करेंगे। कलेक्टर साहब के पास जाते हैं तो उन्हें रजिस्टर के पास भेज देते हैं, जाओ रजिस्टर को आपको जो सर्टिफिकेट इशू करा उससे पता करो पैसा दिया आपने। ये बहरहाल ये गोल चक्करा चल रहा ही है, अब ये गोल चक्करा खत्म करिए और ही सीरियस होके बैठ के बात करिए, सीरियस होके बैठ के बात करिए तो इसका हल होने वाला है। अगर आप समझ रहे हैं बड़ा आसान है, जितना आसान समझ रहे हैं आप उतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। यहाँ के लोगों को मुतमईन करना और उसके बाद आगे जाना कारोबार। हुकूमत को, यहाँ कांग्रेस पार्टी को वोट मुसलमान भी डाला, हिंदू भी डाला, ऐसा नहीं मानती, मनवाएंगे क्योंकि प्रॉपर्टी हमारी खरीद के उन्होंने दे रहे सो है। जब हम वो रेट पे राज करें यार, और 65,000 कोई रेट है? हाँ, कोई 65,000 में देने का, अरे तुमको पूछने को भी शर्म आना। 65,000 अरे दो भाई, हमारे को प्रॉपर्टी मेन रोड 3 लाख रुपए से ज्यादा प्रॉपर्टी का वैल्यू है। आप 65,000 में वो भी डबल करे बार 65,000 होंगे, वो सब बेकार बातें हैं, होने वाला कुछ भी नहीं है। रेट मुतमईन करो, रेट अच्छा दो, पेट्रोल लेके। ये मीटिंग इस वास्ते रखी गई है, आम जो है यहाँ के जितने भी लैंड ओनर्स है उनकी हर रोज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है और वो हकीकत है। गवर्नमेंट के तरफ से जितने ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए हैं वो लोग आज तक भी सिर्फ वो लोग प्रॉपर उनको जो है सेटिस्फैक्शन नहीं दे सक रहे। कम से कम 5 वक्त हुआ सर्वे और हर 2 जगह से इक्वल जमीन ली गई थी, एकदम सडन जो है एक तरफ ज्यादा कर दिए, एक तरफ कम कर दिए। नेगोशिएशन टीम बोल के लोग जो है बस स्टार्ट लिए, एमडी साहब जो है गलत मैसेज भी जो है दिए कि हमारे पास 200 प्रॉपर्टीज के जो है डॉक्यूमेंट्स आ गए, अप्रूवल्स आ गए और वो लोग जो है अवार्ड पास करेंगे। ये गलत बात है। यहाँ की आवाम उस कीमत में बिल्कुल नहीं दे सकती क्योंकि कई लोगों के पूरे घर उजड़ जा रहे हैं और गवर्नमेंट कंपनसेशन बता रही है, कंपनसेशन नहीं है। ये ओनर्स का हक है, उनकी प्रॉपर्टी को खरीद के आए सो है, लेकिन आप उनका फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं एक डेवलपमेंट के वास्ते। गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए कि एक बेहतरीन जो है नेगोशिएशन टीम तैयार करें और यहाँ के लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करें। राशिद शरीफ साहब जो है बताए हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि पैसों के लिए भी जो है बात, और कई लोगों की प्रॉपर्टीज के बारे में भी है और कई लोग यहाँ पर किराएदार भी है, उनके लिए क्या कर रहे हैं वो है कंपनसेशन।
किराएदार को और ऐसे लोगों को अगर कुछ मदद करती है गवर्नमेंट तो ये कंपनसेशन काउंट होगा। लैंड ओनर से जो प्रॉपर्टी ली जा रही है उसका जो है हमारा जो है हक जो है लिया जा रहा है, खरीदा जा रहा है, हमको पूरा जो है हमारे ओनर्स को जो है लैंड ओनर्स को पूरा हक मिलना चाहिए। मैं दूसरा जो है कई लोग जो है यहाँ पर मलियाँ खरीदे हैं, वो मली स्क्वायर फीट से गवर्नमेंट पैसे ली है और उनको पैसा जो है गजों के अंदर जैसे अनडिवाइडेड 6 गज 5 गज है उस हिसाब से उनको पैसे दिया जा रहा है, जबकि वो लोग 10 साल 15 साल पहले अगर 20 लाख रुपए में खरीदे हैं तो उनको 2 लाख 4 लाख रुपए ही हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हर एक से उनको पहले प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स मंगा लिए, लेकिन अब पेपर पब्लिकेशंस डाल दिए टोटल रॉन्ग। 20 साल 25 साल 30 साल पुराने ओनरों के भी नाम डाल दिए उसके अंदर। ये सब गलत कर रहे हैं, कम से कम कम्युनिकेशन गैप पैदा कर रहे हैं गवर्नमेंट के तरफ से। आप अच्छे ऑफिसर्स को जो है आप यहाँ पर अपॉइंट करिए ताकि यहाँ के आवाम का जो है पूरे का पूरा जो है साथ दे के वो लोग अपना जो है काम कर सके। कुछ भी रहने का से भी जगह नहीं। अब ये उम्र में, मेरी उम्र अब 70 साल है, तो यहाँ पर जाने के बाद हमारे को कुछ भी नहीं। अब ये उम्र में हम लोग किधर जाना, किधर कोई रास्ता बता हमारे को। और जो रेट दे रहे हैं ये रेट से हमारे को अगर 100 किलोमीटर भी अगर गए तो हमारे को ये 65,000 से कुछ मिलने वाला नहीं, कोई देने वाला नहीं है 100 किलोमीटर तक। तो लिहाजा जो हमारे को कम से कम 2 लाख रुपए कंपनसेटिव दीजिए, उसके बाद में हम अग्री होते। हम मास्टर प्लान के खिलाफ नहीं है, मेट्रो के साथ है और हमारे को जो है 2 लाख रुपए बरोबर आपको देना है और आप देना चाहिए हमारे को। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ तेलंगाना ने हैदराबाद के रेलवे स्कूलों में खेलों का इनेकाद किया, जिसमें बॉक्सिंग एसोसिएशन गोलकुंडा के तलबा ने 4 गोल्ड मेडल जीतकर बड़ी कामयाबी हासिल की। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर ओवैसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गोलकुंडा में बॉक्सर एजाज की सरपरस्ती में गोलकुंडा बॉक्सिंग क्लब कायम किया गया। गोल्ड मेडल हासिल करने वालों में शेख अब्दुल रहीम, मोहम्मद रेहान, खदीजा बेगम और माहम बेगम शामिल हैं। जीतने वालों को कारवान एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने मुबारकबाद की और खासकर खवातीन बॉक्सरों खदीजा बेगम और माहम बेगम को उनकी शानदार कारकर्दगी के लिए खुसूसी मुबारकबाद दी। चिंतल के श्री चैतन्य स्कूल में 15 तलबा बीमार हो गए। तफसीलात के मुताबिक स्कूल में एसिड फैल गया था, जिसकी सफाई में देरी हुई। इस वजह से कई तालिबात को खून की उल्टी हुई और वो बीमार हो गए। इस वाक़े पर वालिदैन ने स्कूल के सामने एहतजाज करते हुए बरहमी का इजहार किया। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें अपने बच्चों की सेहत की हालत के बारे में स्कूल से कोई इतला नहीं मिली। उन्होंने इस मामले की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया है। जिला विकाराबाद के इलाके कन्यालाल बाग की मकामी आवाम ने कुत्तों से बचने के लिए एक नया तरीका ढूंढ निकाला है। कुत्तों को घर के करीब आने और बच्चों का पीछा करने से रोकने के लिए हर घर के गेट के सामने फूड कलर की पानी की बोतल लगाई गई है। बताया गया है कि ये लोग एक बोतल में फूड कलर के पानी को एक बोतल में भरकर घर, दरवाजे या फिर गेट पर लटका रहे हैं। इन लोगों का दावा है कि इस कलर के पानी को देखकर कुत्ते घर के करीब नहीं आ रहे। मकामी खातून का कहना है कि वो ये बात किसी से सुनकर इस पर अमल कर रही हैं, जिससे कुत्ते उसके घर के करीब नहीं आते। बहरहाल इस बात में कितनी सच्चाई है और ये फॉर्मूला कितना कारामद है, इसकी तस्दीक नहीं हो पाई है। शहर हैदराबाद में इन दिनों अहम सड़कों पर ट्रैफिक में इजाफा होने की वजह से जहां आवाम के लिए मसला पैदा हो रहा है, वहीं पर ट्रैफिक पुलिस को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पुराना पुल में वाक़ दरगाह हजरत मूसा कादरी रहमतुल्लाह अलैह से हुसैन आलम जाने वाली मेन रोड पर कसीर तादाद में मलबा जमा रहने की वजह से मोटरसाइकिल और कार सवार मुश्किलात में पड़ गए हैं और ट्रैफिक जाम होने की वजह से उन्हें दुश्वारियों का सामना भी करना पड़ रहा है। इस परेशानी की वजह जीएचएमसी की लापरवाही है। इस जानिब जीएचएमसी अमले को चाहिए कि वो फौरी तौर पर सड़क पर जमा मलबे को उठाने के इक़दाम करे और शहरियों को राहत पहुंचाए। हैदराबाद के इलाके हयात नगर में फिल्मी अंदाज में चोरी की वारदात पेश आई है। दरअसल एक चोर एम्बुलेंस 108 चोरी करके फरार हो गया, जिसकी इत्तला पुलिस को मिली। पुलिस ने फिल्मी अंदाज में एम्बुलेंस का पीछा करते हुए आखिरकार चोर को गिरफ्तार कर लिया।
हैरान कुन बात ये रही कि चोर ने हैदराबाद के हयात नगर से सूर्यापेट तक तकरीबन 160 किलोमीटर तक पुलिस को अपने पीछे लगाए रखा। विजयवाड़ा हाईवे पर इस चोर ने एम्बुलेंस के साथ फरार होने की कोशिश की थी, ताहम पुलिस ने उसे टिकुमतला इलाके में गिरफ्तार कर लिया। चोरी की इस वारदात के वीडियोज और फोटोज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। तेलंगाना के जिला भोंगेर पोचमपल्ली जलालपुर में बेकाबू कार तालाब में जा गिरी, जिसकी वजह से कार में सवार 6 में से 5 की मौत हो गई, जबकि एक नौजवान करिश्माती तौर पर महफूज रह गया। हादसे की इत्तला मिलने पर पुलिस ने मकाम हादसा पहुंचकर नाशों को अस्पताल मुंतकिल किया। खबर है कि हैदराबाद से 6 नौजवान पोचमपल्ली जा रहे थे, तभी यह हादसा पेश आया। महलूकीन की शिनाख्त हैदराबाद के वामसी, दिनेश, हर्षा और बालू के तौर पर की गई है। 527 ప్రాంతంలో మా పోలీస్ స్టేషన్ పోచంపల్లి కండ్రెడ్ కాల్ వచ్చింది. ఈ జలాల్పూర్ చెరువులో ఒక కారు యాక్సిడెంటల్గా పడడం వల్ల అక్కడ చనిపోయి ఉన్నారు కొద్దిమంది అనగానే ఇమీడియట్ మా పోలీస్ వాళ్ళు, మా ఎస్ఐ వాళ్ళందరూ కూడా సీన్కి రీచ్ అయ్యి చూడగా ఈ మారుతి స్విఫ్ట్ డిజైర్ కారులో ఒక 6 మంది ఏజ్ 20 to 25 ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు స్పీడ్గా వచ్చి ఈ అక్కడ ఉన్న ఒక కడీలను గుద్ది చెరువులో పడడం అనేది జరిగింది. అలా ఒక అతను కారు అద్దం బలగొట్టుకొని బయటకు వచ్చి ఇవ్వడం జరిగింది. ఒక అతను బతికిండు, మిగతా 5 మంది అయినారు చనిపోయారు. వాళ్ళందరినీ కూడా డెడ్ బాడీస్ కూడా అన్ని కూడా ఏరియా హాస్పిటల్కి షిఫ్ట్ చేసినాం. అతన్ని కూడా హాస్పిటల్కి షిఫ్ట్ చేసినాం. ఇంజురీ కూడా ఇన్వెస్టిగేషన్ టేకప్ చేసినాం. ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తాం. వాళ్ళంతా ఫ్రెండ్స్. వాళ్ళు ఇట్లా కొత్తగూడెం నుంచి ఇట్లా వలిగొండ వెళ్దామని చెప్పి పొద్దున వెళ్తుండ్రు. ఈ క్రమంలో ఈ ఘటన జరిగింది. बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। तेलंगाना में फिर महसूस किए गए जलजले के झटके। एक हफ्ते के अंदर दूसरी मर्तबा आया जलजला। महबूबनगर में 3 शिद्दत के जलजले ने दौड़ा दी खौफ की लहर, कोई जाने नुकसान नहीं। तेलंगाना के लिए खुशखबरी। सेंट्रल कैबिनेट कमेटी ने तेलंगाना के 7 अजला के लिए केंद्रीय नवोदय विद्यालय स्कूल की दे दी मंजूरी। 960 तलबा को मिलेगा पढ़ने का मौका। पावर सेक्टर की दुनिया में तेलंगाना लिख रहा है नया बाब। यादाद्री थर्मल पावर प्लांट में 800 मेगावाट बिजली पैदा करने वाले 2 यूनिटों का सीएम रेवंत रेड्डी ने किया इनॉग्रेशन। तेलंगाना तल्ली के नए मुजस्समे का 9 दिसंबर को होगा रस्म इजरा। मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने केसीआर को दी दावत। साबिक सीएम से उनके एरावली फार्म हाउस पर लंच के बाद सौंपा दावतनामा। ओल्ड सिटी मेट्रो के रूट को लेकर दक्कन हेरिटेज और रिलीजियस प्रोटेक्शन सोसाइटी ने की शिकायत। मुजवजा रूट से कई हेरिटेज व रिलीजियस स्ट्रक्चर्स के मुतासर होने का जाहिर किया खदशा। और ओल्ड सिटी मेट्रो के रूट में आने वाली प्रॉपर्टी के हुसूल का मामला। लैंड ओनर्स ने मार्केट वैल्यू के हिसाब से ही रकम अदा करने का फिर किया मुतालबा। पीबीएन चैनल में अभी आपने देखी हैदराबाद व तेलंगाना की अहम खबरें। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए पीबीएन चैनल।